हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एंगुलर कंपोनेंट। और एंगुलर कंपोनेंट में हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू पास डेटा बिटवीन टू कंपोनेंट्स इन एंगुलर। एंगुलर में हम डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे पास कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव मल्टीपल वेज, बट अभी हम जो फोकस करेंगे वो इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का यूज करके हम कैसे डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन यही है आपकी कि जो डेटा हम पास करेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, उन दोनों कंपोनेंट के बीच में रिलेशन होना चाहिए। अगर उनके बीच में रिलेशन नहीं है तो हम डेटा पास नहीं कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो उनके बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एडिटर पे और करते हैं इसके लिए प्रोग्राम। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है डेटा बाइंडिंग के नाम से। फर्स्ट मूव इन प्रोजेक्ट cd डेटा बाइंडिंग। और अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, दो कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, जिनके बीच में हम क्या करेंगे, डेटा को पास करेंगे। तो एक तो मैं डिफॉल्ट कंपोनेंट एज अ पेरेंट कंपोनेंट यूज करूंगा। जब भी हम एंगुलर की कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट कंपोनेंट होता है आपका ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट को मैं एज अ पेरेंट यूज करूंगा और एक और मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, उसको मैं चाइल्ड की तरह यूज करूंगा। तो लेट्स क्रिएट एन कंपोनेंट। कंपोनेंट को क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो है ng जनरेट कंपोनेंट। हम उसके लिए शॉर्ट एलियास भी यूज करते हैं सी, और आप कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट का नेम मैं नेम देता हूं चाइल्ड। और ये मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ही हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसमें 4 फाइल्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज HTML फाइल विच इज वी ऑल्सो कॉल्ड व्यू फाइल भी बोल सकते हैं, जहां पे आपको व्यू दिखता है। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो आपको एज ए ब्राउजर पे शो करेगा। सेकेंड वन इज CSS फाइल, जिसमें हम उसके लुक एंड फील को चेंज करने के लिए CSS डिजाइन कर सकते हैं वहां पे। थर्ड वन स्पेसिफिकेशन फाइल, जिस जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। एंड फोर्थ वन इज द मॉडल फाइल, जिससे TS फाइल, जहां पे अपना कोड लॉजिक लिखेंगे। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू आवर पॉइंट टू पास डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। तो ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है और ये दूसरा मेरा जो ऐप कंपोनेंट है वो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चाइल्ड का सिलेक्टर हमें कहाँ रखना होगा, पेरेंट के HTML पेज पे। तो ये मैंने सिलेक्टर कॉपी कर लिया है चाइल्ड कंपोनेंट का, जो कहाँ मिलेगा, हमें TS फाइल पे मिलेगा कंपोनेंट की। और इसको मैं कॉपी करके कहाँ रखूंगा, मैंने क्या कर दिया है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके सिलेक्टर को ऐप कंपोनेंट के HTML पे मैंने उसको पुट कर दिया है। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, चाइल्ड कंपोनेंट आपका ये चाइल्ड की तरह है, और जिस कंपोनेंट पे मैंने इसको प्लेस किया है वो पेरेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं। अभी हम किस कंपोनेंट पे हैं, ऐप कंपोनेंट। और ऐप कंपोनेंट को हमने बताया हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पेरेंट। क्यों लिखते हैं, दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। इसको करते हैं सेव, चलते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट पर, और यहां पर भी क्या कर देते हैं, एक हेडिंग दे देते हैं H2 दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। इसको भी सेव करते हैं। चलिए एक बार ब्राउजर पे देखते हैं क्या रिजल्ट शो कर रहा है। सो दिस इज पेरेंट कंपोनेंट एंड दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। सो चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है, यानी उसका आपका चाइल्ड है ये पेरेंट का। और हमने पेरेंट का सिलेक्टर कहाँ रखा हुआ है, अपने index.html पे। तो इसलिए ये हमें शो कर रहे हैं दोनों यहाँ पे।
चलिए वापस चलते हैं और ओके। अब हमें करना क्या है, हमें दो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा पास करना है। उसके लिए हमारे पास दो डेकोरेटर हम यूज करेंगे, इनपुट डेकोरेटर और आउटपुट डेकोरेटर। जो इनपुट डेकोरेटर है वो हम कब यूज करते हैं, जब हम पेरेंट्स से डेटा चाइल्ड को पास करते हैं। तो फर्स्ट हम इनपुट डेकोरेटर का ही यूज करते हैं और हम पेरेंट्स से डेटा का किसको पास करेंगे, चाइल्ड को। तो फर्स्ट पेरेंट पे क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सेव करते हैं और ये हमारा इनपुट आ गया पेरेंट पर। अब जो भी मैं इनपुट यहां से दूंगा वो मुझे शो होनी चाहिए चाइल्ड कंपोनेंट में, तभी तो पेरेंट से चाइल्ड पे डेटा पास होगा। तो लेट्स सी कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, हम जो भी इस इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और जो हमारे पास एंगुलर में होता है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, जिसको हम हैश के थ्रू क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। मुझे किसका डेटा चाहिए, पेरेंट का डेटा, तो मैं इसको पी डेटा नाम दे देता हूं। और ये क्या होल्ड करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होगा उसकी उस वैल्यू को कौन होल्ड करेगा, ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम एक इवेंट फायर करते हैं। उस इवेंट के बेस पे डेटा क्या होगा, पास होगा। जब जब वो इवेंट फायर होगी तब तब इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा यहां से कहां मूव करेगा, चाइल्ड पे मूव करेगा। तो मैं क्या इवेंट लेता हूं, लाइक मैं ली है की अप इवेंट। की अप इवेंट मींस जब भी किसी की को प्रेस करूंगा और उसको रिलीज करूंगा, अप करूंगा उस की को, जो भी डेटा वहां पे मैंने लिखा होगा वो मूव हो जाएगा चाइल्ड पे। क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक 0 पास कर देता हूं। 0 में इसलिए यानी कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना उसकी इवेंट पे, जस्ट डोम को रिफ्रेश करना है, ठीक है। लेट्स सी अभी आप डिफरेंस आगे समझ जाएंगे क्यों किया ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है इसमें वो वैल्यू है जो इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने टाइप की है, उस वैल्यू को हमें कहां पास करना है, चाइल्ड कंपोनेंट पे। और ये जो सिलेक्टर है ये किसका है, चाइल्ड कंपोनेंट का। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस वैल्यू को यहां पे पास कर सकते हैं, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, पी डेटा में जो वैल्यू उसको हम गेट कर लेंगे, पी डेटा डॉट वैल्यू, ठीक है। बट इसको किसी वेरिएबल में असाइन भी करना पड़ेगा। तो हम किस में असाइन कर लेते हैं, लाइक मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, पेरेंट डेटा, ठीक है। बट अब एक और चीज आती है यहाँ पे, जो पेरेंट डेटा है उसको हम इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये पी डेटा की वैल्यू इस पेरेंट डेटा में आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट पे चलते हैं। अब कहाँ आ गया ये, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने वेरिएबल दिया। अब इस कंपोनेंट पे चलते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट की हम चलते हैं टीएस फाइल पे, और सबसे पहले एक डेकोरेटर लेंगे, इनपुट डेकोरेटर। देन उसके बाद क्या करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वो वही वेरिएबल है जो हमने ऑलरेडी वहां पे डिक्लेयर किया, उसको यहां पे हम ले आएंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। अब एज अ इनपुट हम यहाँ पे क्या ले आए, इस वैल्यू को लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी वैल्यू किसी टीएस फाइल पे कोई भी वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को हमें उसके व्यू पार्ट पे यानी एचटीएमएल पेज पे शो करना है, तो उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसको दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या दिखाऊंगा मैं, पेरेंट डेटा ऑन चाइल्ड कंपोनेंट, और उसको हम किसके थ्रू यहाँ पे शो करेंगे, इंटरपोलेशन के थ्रू। डबल कर्ली ब्रेसेस में जो हम वेरिएबल पास करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इंटरपोलेशन में क्या होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसके बाद यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसको करते हैं सेव, ये भी हमारा सेव नहीं है, इसको भी सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है इसका।
मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लाइक मैंने टाइप किया हेलो आई एम मोहित। सो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक चाइल्ड कंपोनेंट पे जा रहा है। जैसे मैं की को अप छोड़ता हूँ, मैंने की प्रेस की, अभी नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने उसको क्या किया, अप किया, वो पूरा डेटा जो भी हमने टाइप किया था वो सब वहां पे शो हो गया। ठीक है, तो ये था डेटा पेरेंट टू चाइल्ड। और जब भी पेरेंट टू चाइल्ड हम डेटा सेंड करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इनपुट डेकोरेटर यूज करेंगे। और इनपुट डेकोरेटर कहाँ पे हमें लिखा जाएगा, चाइल्ड के टीएस पे लिखा जाएगा। ठीक है, इनपुट डेकोरेटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चाइल्ड से पेरेंट पे डेटा मूव करना है। ठीक है, चाइल्ड से पेरेंट पे डेटा मूव करना है, यानी जो कुछ भी मैं यहाँ पे क्या करूं, टाइप करूं, वो कहाँ चला जाए, आपका पेरेंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और सेम एज यहाँ पे भी उसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए क्या लेंगे, एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल सी डेटा। अगेन यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक इवेंट यूज करूंगा, सेम की अप इवेंट, बट दिस टाइम अभी यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड पेरेंट का सिलेक्टर नहीं है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को उसमें पास कर दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे क्या करता हूँ, इस सी डेटा की वैल्यू पास कर देता हूँ, डॉट वैल्यू, और इसको करते हैं ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब चलते हैं, इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा चाइल्ड के टीएस फाइल पे। चलते हैं, यहाँ ये फंक्शन हम बनाते हैं। अब वहां पे हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है इसमें, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, वेल उसका टाइप देता हूं मैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहां से वैल्यू को हमें कहां सेंड कर, अभी हम कहां पे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट पे हैं, और चाइल्ड कंपोनेंट से हमें डेटा सेंड करना है पेरेंट पे। तो जब भी हम चाइल्ड टू पेरेंट डेटा सेंड करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, @output डेकोरेटर। ठीक है, और इसमें थोड़ा ट्रिकी होता है इन कंपैरिजन टू इनपुट। ट्रिकी ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट को फायर इवेंट का बनानी पड़ेगी, उस इवेंट में इस डेटा को पास करना पड़ेगा, और फिर पेरेंट कंपोनेंट पे उस इवेंट से हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें इवेंट बनाना है तो इवेंट का क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने किया ch डेटा इक्वल्स टू न्यू, और इवेंट क्रिएट करने के क्या यूज करेंगे, इवेंट इमिटर। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अभी हम देख रहे हैं कि ये इवेंट इमिटर कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, आपका इवेंट क्लास से, इवेंट से। तो हमें इवेंट से इंपोर्ट ना करके इसको क्या करना है, एंगुलर कोर से इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेव। अब हमारे पास एक इवेंट का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में उस वैल्यू को क्या करेंगे, पास कर देंगे दिस डॉट डॉट। अब इवेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस इवेंट का क्या होता है, आपका एक मेथड होता है इमिट, को यूज करेंगे और उस मेथड में क्या कर देंगे, वैल्यू को पास कर देंगे। दैट्स इट। इट मींस क्या हुआ, अब हमारा डेटा किसमें है, सी डेटा जो इवेंट है उस इवेंट में डेटा है हमारा। ठीक है, अब पेरेंट कंपोनेंट पे हमें क्या करना है, उस इवेंट से डेटा को गेट करना है। तो जब कोई इवेंट होती है तो इवेंट को हम कैसे लिखते हैं, पैरेंथेसिस में, जैसे हमने भी कीअप इवेंट लिखा, तो सेम एज ये भी एक इवेंट ही है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, ch डेटा इक्वल्स टू, अब क्या करूं, एक फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऑन चेंज
उस ऑन चेंज में क्या करूंगा, क्या वैल्यू मुझे चाहिए उस ऑन चेंज में, मुझे चाहिए इसमें, यानी किसी इवेंट से डेटा को फेच करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर इवेंट का यूज करते हैं, डॉलर इवेंट। तो ये डॉलर इवेंट क्या करेगा, इस डेटा जो भी होगा वो डॉलर इवेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस फंक्शन को राइट करते हैं इसकी टीएस फाइल पे और यहाँ पे बनाते हैं ऑन चेंज फंक्शन। वहां पे हमने क्या एक इवेंट का डेटा लेने के लिए डॉलर इवेंट पास किया, तो यहाँ पे वेल नाम से मैं ले लेता हूँ फिर से स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं चाइल्ड डेटा, उसका टाइप भी लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट चाइल्ड डेटा इक्वल्स टू वेल। ठीक है, और अब अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू है जो उसके टीएस पेज पे है, उसको एचटीएमएल पेज पे ले जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इंटरपोलेशन के थ्रू शो कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो अभी चाइल्ड का डेटा हम शो कर रहे हैं पेरेंट पे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ चाइल्ड डेटा ऑन पेरेंट कंपोनेंट सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दूँ इसकी, ये भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो हम चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट के इस पेज पे, यहाँ पे लगाते हैं PR। लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ लाइक हेलो आई एम, तो जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो सब यहाँ पे आ रहा है आपका। सेम एज अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाय आई एम, सो यू कैन सी जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट में, वो कहाँ शो कर रहा है आपको, पेरेंट कंपोनेंट पर, और जो भी मैं पेरेंट कंपोनेंट से टाइप कर रहा हूँ वो कहाँ शो कर रहा है आपका, चाइल्ड कंपोनेंट पे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर हम क्या करते हैं, डेटा को पास करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो @ इनपुट और @ आउटपुट डेकोरेटर है, ये आपके एंगुलर 6 में आए थे। उससे पहले इनपुट और आउटपुट प्रॉपर्टी यूज करते थे हम डेटा को पास करने के लिए बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।